गौतम बुद्ध और खोई हुई गंभीरता। एक दिन बुद्ध आश्रम में बैठे थे। सब शिष्य बहुत गंभीर थे, इतने गंभीर कि अगर कोई मच्छर भी काट ले तो भी ध्यान न टूटे। तभी बुद्ध अचानक बोले, आज आश्रम में गंभीरता खो गई है। सब शिष्य घबरा गए। गुरुदेव, गंभीरता कैसे खो सकती है? बुद्ध बोले, जिसे तुमने जरूरत से ज्यादा पकड़ रखा हो वही सबसे पहले खो जाती है। एक शिष्य बोला, तो हम क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए, उसे ढूंढो। अब आश्रम में हड़कंप मच गया। कोई ध्यान में ढूंढ रहा था, कोई ग्रंथों में, कोई अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच रहा था। एक छोटा सा शिष्य हंसते हंसते बोला, गुरुदेव, शायद गंभीरता हंसी से डर गई होगी। बुद्ध जोर से हंस पड़े, मिल गई। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, जहां हंसी है वहां गंभीरता की जरूरत नहीं, और जहां गंभीरता बोझ बन जाए वहां सत्य छिप जाता है। सब शिष्य भी हंसने लगे। पहली बार आश्रम इतना हल्का लग रहा था। बुद्ध ने आखिर में कहा, ध्यान ऐसा हो कि मन शांत हो जाए, चेहरा नहीं। और उस दिन के बाद आश्रम में ध्यान के साथ साथ हंसी भी अनिवार्य हो गई। सीख हल्की पर गहरी। सत्य उदासी नहीं मांगता। ज्ञान का मतलब बोझ नहीं। हंसी भी ध्यान का ही एक रूप है। गौतम बुद्ध और शिकायत करने वाला पेड़। एक गांव में एक आम का पेड़ था जो बहुत शिकायत करता था। धूप ज्यादा है, हवा कम है, लोग आम तोड़ लेते हैं। गांव वाले परेशान थे। आखिर वे बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे और बोले, तुम्हारी शिकायत क्या है? सब हैरान। गुरुदेव, पेड़ कैसे बोलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, जो बहुत दुखी होता है वह बिना बोले भी शोर करता है। बुद्ध ने पेड़ को पानी दिया, छाया में बैठे और चुप रहे। कुछ देर बाद एक बच्चा आया, पेड़ से आम तोड़ा और बोला, धन्यवाद। बुद्ध ने पेड़ से पूछा, अब भी शिकायत है? हवा चली, पत्ते हिले। बुद्ध बोले, देखा, जब किसी को देना बोझ नहीं लगता तो शिकायत अपने आप गिर जाती है। गांव वाले मुस्कुरा दिए। पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन शिकायत नहीं। और बुद्ध शांत हंसी के साथ आगे बढ़ गए। सीख मजेदार पर सच्ची। दुख अक्सर अपेक्षा से जन्मता है। देना जब मजबूरी बने तो शिकायत आती है। कृतज्ञता सबसे मीठा फल है। गौतम बुद्ध और बहुत ज्यादा समझदार आदमी। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसकी समस्या बड़ी अजीब थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं हर बात बहुत समझदारी से सोचता हूं, पर लोग मुझे पसंद नहीं करते। बुद्ध ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, तुम्हारी समझदारी बहुत भारी है। आदमी चौंका। समझदारी भारी कैसे हो सकती है? बुद्ध बोले, जब समझदारी हंसना भूल जाए तो वह बोझ बन जाती है। बुद्ध ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ। आदमी गया। रास्ते में सब पूछते,
इसमें क्या है? वह गंभीर होकर कहता। समझदारी। लोग हंस देते। शाम को वह घड़ा लेकर लौटा। क्या सीखा? आदमी बोला। लोग मुझे नहीं, मेरी गंभीरता को नापसंद करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। जो खुद पर हंस सके वही सच में समझदार होता है। आदमी पहली बार खुलकर हंसा और उसका घड़ा अपने आप हल्का हो गया। सीख। ज्यादा गंभीरता ज्ञान नहीं, हंसी समझदारी की साथी है। खुद को हल्का रखो, दुनिया अपने आप पास आएगी। गौतम बुद्ध और गलत उत्तर। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज जो सबसे गलत उत्तर देगा वही सबसे ज्यादा सीखेगा। सब शिष्य घबरा गए। गलत उत्तर। पहला शिष्य बोला, दुख का कारण इच्छा है। बुद्ध बोले, सही है। दूसरा बोला, शांति ध्यान से मिलती है। यह भी सही। अब सब चुप। एक छोटा शिष्य हिम्मत करके बोला, दुख का कारण जब चावल जल जाए। सब हंस पड़े। बुद्ध भी हंस दिए। यही सबसे गलत उत्तर है। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, देखो, जब तुम गलत होने से नहीं डरते तब मन खुलता है। और खुला मन सीखने की सबसे बड़ी जगह है। उस दिन शिष्यों ने कम उत्तर दिए, ज्यादा हंसे। और बुद्ध ने कहा, डरो मत, गलत होना भी मार्ग का हिस्सा है। सीख। सीख हमेशा सही होने से नहीं आती। गलत होने का डर ज्ञान को रोकता है। हंसी मन को खोल देती है। गौतम बुद्ध और खामोश घंटी। आश्रम में एक छोटी सी घंटी थी। जब भी वह बजती सब ध्यान में बैठ जाते। एक दिन घंटी नहीं बजी। शिष्य घबरा गए। ध्यान कैसे होगा अगर घंटी ही न बजे? सब बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने घंटी उठाई, हिलाई, कोई आवाज नहीं। उन्होंने कहा, आज ध्यान। बिना आवाज के। एक शिष्य बोला, लेकिन संकेत तो चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, तो क्या तुम घंटी के गुलाम हो गए? सब चुप। एक छोटा शिष्य शांति से बैठ गया, घंटी के बिना। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, यही घंटी बज गई। शिष्य चौंक गए। बुद्ध बोले, जब मन तैयार हो तो बाहरी आवाज जरूरी नहीं। उस दिन किसी ने घंटी नहीं मांगी और घंटी खामोश रहकर सबसे ज्यादा बोल गई। सीख। संकेत पर निर्भरता आदत बन जाती है। असली ध्यान भीतर की तैयारी है। मौन भी संदेश देता है। गौतम बुद्ध और छाया जो पीछे नहीं थी। एक सुबह बुद्ध आश्रम से बाहर निकले। सूरज तेज था। पेड़, पत्थर, लोग, सबकी छाया जमीन पर थी। लेकिन एक शिष्य की छाया नहीं थी। शिष्य घबरा गया। गुरुदेव, मेरी छाया नहीं है। सब इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह अशुभ है। किसी ने कहा, यह कोई संकेत है। बुद्ध चुप रहे। शिष्य रोने लगा। क्या मैं खो गया हूं? बुद्ध ने कहा, पीछे मत देखो। शिष्य रुका। लोग और घबरा गए। बुद्ध बोले, जो हर समय
खुद को देखने में लगा रहता है। उसकी छाया उसे छोड़ देती है। शिष्य ने पहली बार खुद को देखने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसकी छाया धीरे धीरे लौट आई। बुद्ध बोले, अब चलो। किसी ने सवाल नहीं पूछा। और उस दिन शिष्य ने जाना, खुद के पीछे भागने वाला कभी पूरा नहीं होता। भावार्थ बिना कहे हुई सीख। आत्मचिंतन और आत्मासक्ति अलग हैं। जो खुद में उलझ जाता है वह अपने साथ चलना भूल जाता है। शांति तब आती है जब देखने वाला भी थोड़ा हट जाए। गौतम बुद्ध और अंत से शुरू हुई यात्रा। सब कुछ शांत हो चुका था। शिष्य मुक्त हो गया था। उसके चेहरे पर न प्रश्न थे न उत्तर। लोग पूछ रहे थे, यह हुआ कैसे? किसी को याद नहीं था कि यात्रा कब शुरू हुई। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, अब बताओ, तुम कब पहुंचे? शिष्य ने कहा, जब चलना बंद किया। सब चौंक गए। अब कहानी पीछे की ओर खुलने लगी। उससे पहले शिष्य बहुत दौड़ता था। ज्ञान के पीछे, शब्दों के पीछे। उससे भी पहले वह हर उत्तर को जेब में रख लेता था, जैसे सिक्के। और सबसे पहले वह बस एक शांत बच्चा था। बुद्ध ने कहा, हम अंत में वही बनते हैं जो शुरुआत में थे। शिष्य ने आंखें बंद कीं। उसने पीछे नहीं देखा, आगे भी नहीं। और कहानी वहीं पूरी हो गई जहां वह शुरू हुई थी। जो कहा नहीं गया वही संदेश। मंजिल बाहर नहीं होती, यात्रा का उल्टा चलना भी चलना है। उत्तर कम हो तो जीवन ज्यादा साफ दिखता है। गौतम बुद्ध और जो बोला ही नहीं। एक शिष्य रोज बुद्ध से बहुत कुछ पूछता था। एक दिन वह आया, मुंह खोला और चुप हो गया। बुद्ध भी कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। एक पत्ता गिरा, घंटी दूर बजी, हवा चली। शिष्य पसीने में था। गुरुदेव, आप कुछ कहेंगे नहीं? बुद्ध बोले, तुमने पूछा नहीं। शिष्य बोला, पूछने ही वाला था। बुद्ध मुस्कुराए, तो उत्तर भी आने ही वाला था। शिष्य समझ गया, हर प्रश्न पूछने लायक नहीं होता। कुछ दिन बाद वही शिष्य बोला, गुरुदेव, अब शब्द कम पड़ गए हैं। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही जगह पर हो। और उस दिन शिष्य ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन बहुत कुछ समझ गया। धीमी सी सीख। मौन भी संवाद है। हर प्रश्न जरूरी नहीं। जब शब्द थक जाए तब समझ जागती है। गौतम बुद्ध और आईना जो सच नहीं दिखाता था। आश्रम में एक बहुत सुंदर आईना आया। सब शिष्य उसमें खुद को देखने लगे। कोई अपनी दाढ़ी संवार रहा था, कोई आंखें, कोई मुद्रा। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, यह आईना बहुत साफ है। बुद्ध ने आईने को देखा और बोले, बहुत ज्यादा। सब चौंक गए। साफ होना तो अच्छा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसमें खुद को देख रहे हो या अपनी पसंद? सब चुप। बुद्ध ने आईने पर
एक कपड़ा डाल दिया। शिष्य बोले, अब तो कुछ दिख नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए, अब शायद थोड़ा सच दिखे। उस दिन किसी ने आईना नहीं मांगा और एक शिष्य पहली बार बिना देखे सीधा खड़ा हुआ। व्यंग्य में छिपी सीख, हम सच नहीं पसंद देखते हैं। ज्यादा सजावट असल रूप छुपा देती है। कभी कभी न दिखना ही देखना होता है। गौतम बुद्ध और बिना नाम का खत। आश्रम में एक सुबह एक खत मिला। न भेजने वाले का नाम, न पाने वाले का। सिर्फ लिखा था, जिसे शांति चाहिए वही पढ़े। सब शिष्य इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, गुरुदेव, यह किसका है? बुद्ध ने खत खोला और पढ़ा, लेकिन जोर से नहीं। सब बेचैन। एक शिष्य बोला, आप पढ़िए न। बुद्ध ने कहा, यह पढ़ा नहीं जाता, यह रखा जाता है। उन्होंने खत अपने पास रख लिया। दिन भर सब सोचते रहे, खत में क्या लिखा है। शाम को बुद्ध ने कहा, आज जिसने सबसे कम सोचा वही खत पढ़ चुका है। कोई समझ नहीं पाया। रात को एक शिष्य बोला, गुरुदेव, खत कहां से आया? बुद्ध मुस्कुराए, जहां से तुम्हारे प्रश्न आते हैं। अगली सुबह खत गायब था, लेकिन आश्रम में कुछ ऐसा गायब हो चुका था जो सबको भारी लगता था। बिना बताए हुआ संदेश। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ बातें रखने से समझ आती हैं। शांति जिज्ञासा के शोर में नहीं, मौन में मिलती है। गौतम बुद्ध और मन की अदालत। एक दिन आश्रम में शोर मच गया। दो शिष्य झगड़ रहे थे। दोनों चिल्ला रहे थे, मैं सही हूं। आखिर वे बुद्ध के पास पहुंचे। गुरुदेव, आप फैसला कीजिए। बुद्ध ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और बोले, यह अदालत है। पहले शिष्य से कहा, तुम बोलो। वह बोला। बहुत देर तक बोला। सारी दलीलें दी। बुद्ध ने कहा, तुम सही हो। दूसरा शिष्य खुश हो गया। अब मेरी बारी। वह भी बोला। उससे भी ज्यादा बोला। बुद्ध ने कहा, तुम भी सही हो। सब चौंक गए। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? बुद्ध ने तीसरे शिष्य की ओर देखा, जो चुप खड़ा था। और तुम? वह बोला, गुरुदेव, मुझे तो समझ नहीं आया। बुद्ध मुस्कुराए, तुम सबसे ज्यादा सही हो। सब हंस पड़े। बुद्ध बोले, जब मन अपनी अदालत लगाता है तो हर कोई खुद को सही ठहराता है। शांति वहां मिलती है जहां सही गलत छूट जाए। उस दिन आश्रम में कोई हार नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ गिर गया। सीख हल्की मगर सटीक। हर झगड़े में दो नहीं 3 सच होते हैं। सही साबित होना शांति नहीं देता। शांति तब आती है जब मन की अदालत बंद हो जाए। आज की सबसे अजीब खबर। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया, फिर भी सब बदल गया। राजगृह से विशेष संवाददाता। आज सुबह आश्रम में अजीब घटना घटी। गौतम बुद्ध पूरे दिन कुछ भी नहीं करते दिखे। न उपदेश,
न ध्यान, न प्रश्नोत्तर। सुबह से शाम तक वे बस एक पत्थर पर बैठे रहे। शिष्य परेशान। एक शिष्य ने कहा, आज गुरुदेव मौन क्यों हैं? दूसरा बोला, शायद हमें परीक्षा दी जा रही है। तीसरा बोला, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। दोपहर तक कुछ और अजीब हुआ। शिष्य आपस में झगड़ना भूल गए। कोई सवाल पूछने नहीं आया। कोई खुद को ज्ञानी साबित नहीं कर रहा था। शाम होते होते आश्रम में शांति थी। आखिर एक शिष्य ने हिम्मत की, गुरुदेव, आज आपने हमें कुछ सिखाया ही नहीं। बुद्ध ने पहली बार मुंह खोला और कहा, गलत खबर है। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, आज तुमने बिना बोले, बिना सुने अपने आप को देखा। अगले दिन आश्रम के बाहर एक पंक्ति लिखी मिली, आज बुद्ध ने कुछ नहीं किया। और वही सबसे ज्यादा था। इस खबर की असली सीख, हर बदलाव शब्दों से नहीं आता। कभी कभी गुरु का मौन सबसे बड़ा उपदेश होता है। जो खोज बाहर होती है वह अक्सर भीतर मिल जाती है।